महाराष्ट्र में ठाणे के आनंद नगर से निकला 30,000 किसानों का जत्था मुंबई पहुंच गया। ये किसान कर्ज माफी समेत अपनी 10 से ज्यादा मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे, जिसके बाद हालात ठीक वैसे बन गए जैसे इसी साल मार्च में हुए किसान आंदोलन के बाद थे। क्योंकि उस वक्त जिन मांगों को मानने का सरकार ने ऐलान किया था, आरोप है कि वो न तो पूरी हुई और न ही सरकार ने उन पर अपनी निगाह डाली, जिससे नाराज किसान एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। ठाणे से पैदल चलते हुए उन्होंने मुंबई का सफर तय किया। किसान मोर्चा लेकर थाने से अब मुंबई में प्रवेश कर चुके हैं और ये मुंबई का बॉर्डर है जहां पर मुंबई में प्रवेश किए हैं। अगल बगल पुलिस वालों का जत्था चल रहा है ताकि किसान सही तरीके से जाए। दावा किया गया कि मुंबई के आजाद मैदान पहुंचने के लिए इस मार्च में 30,000 किसानों ने हिस्सा लिया। एक साथ आगे बढ़ते किसानों की भीड़ दूर दूर तक देखी गई। ये सरकार के खिलाफ किसानों का गुस्सा ही था कि वो पिछले 9 महीनों में इतनी भारी तादाद में सड़कों पर उतरे। ये तो गरीबों को और किसानों को वायदे करते हैं और कंपनी को फायदे करने वाली सरकार है। वायदे करने में डरते नहीं है, बड़े बड़े करते हैं। किसानों में ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि मार्च में जब किसानों ने आंदोलन किया था तो देवेंद्र फडणवीस सरकार ने कर्ज माफी, सूखा पीड़ित किसानों को मुआवजा और गांव में 24 घंटे बिजली समेत कई मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया था। लेकिन किसानों का आरोप है कि वक्त के साथ सरकार ने अपने वादे को ठंडे बस्ते में डाल दिया। यही नहीं, आरोप है कि आदिवासी समुदाय के लोगों की मांगों पर भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए, जिसके खिलाफ मार्च में आदिवासी समुदाय के लोगों ने भी हिस्सा लिया। उनकी मांगे वही थीं जो किसान उठा रहे थे, लेकिन एक जो अहम बात थी वो ये कि पिछले 15 दिन में दूसरी बार आदिवासी समुदाय सड़कों पर सरकार के खिलाफ उतरा और आंदोलन तेज करने का ऐलान किया। आजाद मैदान के लिए किसानों का मोर्चा निकल चुका है। किसान और आदिवासी सड़कों पर हैं और आजाद मैदान के लिए निकले हुए हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर के। आदिवासी समुदाय में यह गुस्सा भी मार्च में किए सरकार के वादे को लेकर है। दावा है कि मार्च में सरकार ने वन अधिकार कानून 2006 के तहत महाराष्ट्र के 2,56,386 आदिवासी किसानों को उनके हक की जमीन दिलाने का वादा किया था, लेकिन आरोप है कि केवल 5,000 किसानों को ही उनका हक नसीब हुआ। 2,35,000 के करीबन दावे अभी भी पेंडिंग है और वन पर जमीन पर गायरान जमीन पर जो खेती कर रहा है उनको उद्ध्वस्त किया जा रहा है। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ किसानों का यह आंदोलन कई मुश्किलें बढ़ाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्च में शामिल हर किसान अपने हिस्से का खाना और दूसरी जरूरी चीजें लेकर आजाद मैदान पहुंचा है और दावा है कि ये किसान वहां 2 दिन तक डेरा डालकर बैठेंगे। यानी राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। इसका अंदाजा सरकार में सहयोगी पार्टी शिवसेना के रुख को देखकर भी समझा जा सकता है, जिसने अभी से किसानों के आंदोलन के समर्थन का ऐलान कर दिया। सरकार को बहुत ही सेंसिटिव होना चाहिए और आज भी जो किसान यहाँ पर आए हैं उनकी बात जो है वो सरकार तक पहुँचाने का काम शिवसेना के माध्यम से होता रहेगा। 24 से 25 नवंबर को अयोध्या में साधु संतों के सम्मेलन से पहले अयोध्या में धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि कार्तिक मेले में भारी भीड़ उमड़ सकती है, इसलिए उस पर नियंत्रण रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है। खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन को अयोध्या में सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की हिदायत दी थी। इसके बाद अयोध्या में धारा 144 लागू की गई है।